हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है और हम लगातार उसकी प्रक्रिया को जान रहे हैं और देख रहे हैं और हम क्लासें भी दे रहे हैं। आपके फरवरी में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम है, उसकी क्लासें लगातार विद्या एजुकेशन पर आ रही हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो सैनिक स्कूल 2025 की जो प्रवेश परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बारे में हम जीएस का पार्ट बताने वाले हैं। इससे पहले हमने मैथ्स का पार्ट बताया है, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बता रहे हैं, सारी चीजें बहुत सरल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अगली वर्ष के लिए तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की, हम जल्दी ही नई वीडियो में बताएंगे कि कौन सा सरल रहेगा, कौन सा कठिन रहेगा। आज की भी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सैनिक स्कूल के लिए अगर 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं आप, तो इस तरह से कर सकते हैं, जो हम लास्ट में बताएंगे। हमने प्रक्रिया को लिख रखा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आई होप, मैं आशा करता हूं आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारी जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो पूरी वीडियो अवश्य देखा करें, जिससे हमें बहुत टाइम मिले और हमें जल्दी से जल्दी कार्य करने की और प्रेरणा मिले। और हमारा अभियान लक्ष्य चल रहा है 2025, उसके तहत जुड़िए। सब्सक्राइब लाइक शेयर का अभियान चल रहा है, उसके तहत जुड़िए। तो वीडियो थोड़ा लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि जीएस का पार्ट है, वो 28 चैप्टर है। इसमें कौन से चैप्टर आएंगे, अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि जीएस पार्ट में कौन से चैप्टर आएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। ये बात चल रही है सैनिक स्कूल सामान्य ज्ञान, जिसे जीएस का पार्ट कहते हैं, जीके का पार्ट कहते हैं, जनरल नॉलेज का पार्ट कहते हैं। और ये प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात चल रही है, जो कि आपका फरवरी में एग्जाम है। और अगर आप सिलेबस देख लेते हैं, अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आपका 50% तो यही कवर अप हो जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते हैं। टॉपिक फर्स्ट है दैनिक जीवन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के साइंस टूल, वैज्ञानिक उपकरण के बारे में जो पहला चैप्टर है आपका वैज्ञानिक उपकरण के बारे में है। दूसरा चैप्टर है भारत के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, खेल, पशु। भारत के जो भी प्रतीक हैं, विद्या एजुकेशन पर सारे प्रतीकों की अलग अलग टॉपिक वाइज क्लास डली हुई है। जीएस का पार्ट है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे या आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, जब चैनल के अंदर जाएंगे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे जो कम से कम 6 से 7 क्लासें हैं वो इसी के बारे में, भारत के प्रतीक और राष्ट्रीय खेल के बारे में। कौन सा राष्ट्रीय पशु है, कौन सा राष्ट्रीय खेल है, कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके बारे में हमने क्लास दे रखी है ऑलरेडी पहले। भारत के प्रमुख धर्म एवं संस्थापक, ये नंबर 3 ये आपका टॉपिक है। नंबर 4 टॉपिक है कला एवं संस्कृत नृत्य शैलियां। कला और संस्कृत की जो नृत्य शैलियां हैं वो उसके बारे में 4th टॉपिक में कही गई है। 5th टॉपिक में 5वें अध्याय में क्या कहा गया है, रक्षा एवं मिसाइल युद्धपोत। ये बात सैनिक स्कूल के बारे में चल रही है। ये बात किसके बारे में चल रही है, सैनिक स्कूल क्लास 6 के बारे में चल रही है। क्लास 6 के बारे में बात चल रही है। तो आइए जानते हैं 5th जो टॉपिक है रक्षा एवं मिसाइल युद्धपोत। इसमें थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो इतने टॉपिक हैं इसी तरह से आप पढ़ लीजिए। 6वें चैप्टर की बात चल रही है खेल और गतिविधि भारत और विश्व की। खेल और गतिविधि भारत की आपको जाननी है और विश्व की भी जाननी है। सुपर सेंस पौधे, जानवर परिवेश को कैसे महसूस करते हैं। सुपर सेंस उन्हें कहते हैं जैसे पौधे और जानवर परिवेश को कैसे महसूस करते हैं, उसे कहते हैं सुपर सेंस। 8 नंबर की बात चल रही है जानवरों एवं इंसानों के बीच संबंध। जानवरों और इंसानों के बीच क्या संबंध है, उस टॉपिक के बारे की बात करेंगे। 9 नंबर टॉपिक की बात चल रही है स्वाद और पाचन। इस 10 नंबर की 10वें नंबर की बात चल रही है, वो चल रही है खाना पकाने हेतु
स्वाद और पाचन है डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। खाना पकाने एवं संरक्षण की तकनीकें, टेक्निक टेक्निक खाना पकाने एवं संरक्षण की तकनीकी के बारे में बात चल रही है। ये नंबर 10 11 में टॉपिक पे 11 में 11वें अध्याय पे आएंगे। मैं बता दूं आपको एक ही चीज पढ़ लेने से आपकी परीक्षा सॉल्व नहीं होगी, परीक्षा क्लियर नहीं होगी, परीक्षा पास नहीं होगी। आपको सारे मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहें कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, मैथ से ज्यादा आता है या साइंस से ज्यादा आती है, रीजनिंग ज्यादा आती है, कितने घंटे का पेपर होता है। वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं सारी कुछ डिटेल से जानने आपको देने वाला हूं। 11वें नंबर टॉपिक की बात चल रही है अंकुरण एवं बीज फैलाव, अंकुरण एवं बीज फैलाव। 12वें टॉपिक की बात चल रही है पारंपरिक जल संचयन, पारंपरिक जल संचयन। 13वें टॉपिक की बात चल रही है दैनिक जीवन में पानी के प्रयोग, दैनिक जीवन में पानी के प्रयोग। 14वें नंबर टॉपिक की बात चल रही है वो है जल प्रदूषण और सूक्ष्मजीवी रोग, जल प्रदूषण और सूक्ष्मजीवी रोग। 15वें टॉपिक की बात चल रही है पर्वतीय भूभाग और जीवन शैली, पर्वतीय भूभाग और जीवन शैली। 16वें टॉपिक की बात चलेंगे ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक समझ लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। जो हमारे यहाँ महान विभूतियां हैं, महान विभूतियां फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी जो ऐतिहासिक स्मारक बनी है, ताजमहल जान लीजिए ऐतिहासिक स्मारक में आ जाएगा। आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं, वो ऐतिहासिक इमारतें हैं। 17वें टॉपिक की 17 टॉपिक की बात चल रही है, वो चल रही है पृथ्वी का आकार और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। 18वें टॉपिक की बात चल रही है गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। 19वें टॉपिक की बात चल रही है विभिन्न क्षेत्रों का भोजन, विभिन्न क्षेत्रों का भोजन। 20वें टॉपिक की बात चल रही है वो चल रही है विभिन्न जानवरों के बच्चों के नाम, विभिन्न जानवरों के बच्चों के नाम। 21वें टॉपिक की बात चल रही है अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं बुनियादी ज्ञान, एवं बुनियादी ज्ञान। 22वें नंबर टॉपिक की बात चल रही है पौधों और जानवरों के शरीर, पौधों और जानवरों के शरीर के अंगों के कार्य, पौधों और जानवरों के शरीर के अंगों के कार्य। मतलब पौधे किस अंग से कार्य करते हैं, जानवर किस अंग से कार्य करते हैं, उनके कार्यों की इसमें संरचना की गई है, बताया गया है, विवेचना की गई है, कुछ भी मान सकते हैं। उनके वर्क प्रोग्रेस की जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, कौन से अंग से करते हैं। 23वें टॉपिक की बात चल रही है वो चल रही है भारतीय के सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व, भारतीय के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व। 24वें टॉपिक की बात चल रही है वो चल रही है सांस्कृतिक पुरस्कार, जो सांस्कृतिक में देने वाले अवार्ड पुरस्कार। 25 में टॉपिक की बात चल रही है वो चल रही है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और भूकंप, बाढ़ और भूकंप, बाढ़ और भूकंप। 26वें नंबर टॉपिक की बात चल रही है बाष्पीकरण संघनन, बाष्पीकरण संघनन और जलचक्र, बाष्पीकरण संघनन और जलचक्र। 27वें टॉपिक की बात चलेंगे, यहाँ 27वें टॉपिक की बात करेंगे वो है किसानों का जीवन, किसानों का कैसा जीवन है, किस तरह से कार्य करते हैं, उनकी जो सोचने की शक्ति है वो कैसी है। 28वें टॉपिक की बात करेंगे वो है जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय और वन उत्पाद, और वन उत्पाद। हम शेड्यूल बताने से पहले हमारी बात को जरा गौर से सुने कि अगर आप कमेंट करके हमें जैसा फीडबैक देते हैं, हम बताएंगे जल्दी ही आप फरवरी में एग्जाम देके फ्री हों और हम अगली प्रक्रिया को बताएंगे, आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या नहीं,
आपने एक बार दिया, उसमें फेल हो गए, आपको दोबारा एलिजिबल है या नहीं, आप उस तरीके सारी चीजें बताएंगे विद्या एजुकेशन पर। हमें कमेंट, हर वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताया करें, जिससे हम अच्छा कार्य करने के लिए और प्रेरित हों। हमें फीडबैक के लिए कमेंट ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशनल बनेगी। और हम ये भी बताएंगे आने वाले समय में इट मीन्स मार्च के लगभग बताएंगे हम, क्योंकि लगभग जून या जुलाई में आपके फॉर्म आ जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, और लगभग दिसंबर या जनवरी में आपके सैनिक स्कूल के फॉर्म आ जाते हैं। तो हम आपको मार्च या अप्रैल के अंत में बताएंगे कि आपको सरल कौन सा है। आप सबसे जल्दी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करें या सैनिक स्कूल की करें। तो हमारे विद्या एजुकेशन को अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और जितने भी आपके ग्रुप हैं वहां भेजें। आइए जानते हैं अपने शेड्यूल। आज हमारे क्लास शेड्यूल, हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। हमारी जो वीडियो आ रही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो नहीं आ पाती है, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है कि हमने वीडियो अपलोड की और कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो पाई और वीडियो हमारी फेल्ड हो गई, उस समय नहीं आ सकती है। लेकिन हमारी जो शेड्यूल के अनुसार हमारी वीडियो आ रही है, वो पहली वीडियो आ रही है शाम 5 बजे, सेकंड वीडियो आ रही है शाम 6 बजे, थर्ड वीडियो आ रही है 7 बजे। हम ये अभी क्लास नर्सरी से 12th तक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दे रहे हैं। हम अपनी क्लासों को और सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय की अतिरिक्त तैयारी करा रहे हैं। हम बहुत प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप हमें कमेंट अवश्य दिया करें, 5 सेकंड का टाइम निकाल के आप कमेंट टाइप अवश्य किया करें। बेशक हम आपके रिप्लाई नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो आपकी कमेंट आती है उसमें नोट करते हैं, उसके अनुसार हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आपको किस क्लास का ज्यादा पसंद आ रहा है हमारे विद्या एजुकेशन पे, किस सब्जेक्ट का ज्यादा पसंद आ रहा है, वो हमें कमेंट में अवश्य बताया करें। आपकी कमेंट ही हमारा फीडबैक है। और देख लीजिए हमारी अभी तो ये 4 क्लासें आ रही हैं, और फिर आप टाइमिंग चेंज करने की बताएं कि सर आप जो टाइमिंग डालते हैं उस समय हम बिजी हैं। लगातार हमारे पास कमेंट आएंगी। सुबह कितने बजे फ्री रहते हैं आप, अगर हमारी क्लास सुबह आने के लिए रेडी हो तो सुबह कितने टाइम फ्री रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। हमारे शेड्यूल इस तरह से हैं कि आप जो बच्चे हैं हमारे, जो विद्या एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स थोड़ा बिजी रहते हैं दिन में, तो इसलिए हमने शाम के समय रखे हैं। बच्चे भी बिजी रहते हैं, लगभग सुबह निकलते हैं 7 बजे और शाम को 2:30 से 3 बजे घर पर पहुंचते हैं। तो 1-1.5 घंटे का फ्रेश हो जाएं, 1-1.5 घंटे में वो घूम के खेल के पूरी तरह से फ्री हो जाएं और 5 बजे अपनी क्लासों को देखें, 6 बजे अपनी क्लासों को देखें, 7 बजे अपनी क्लासों को देखें। हम जल्दी ये भी बताएंगे आपको स्कूल से आके क्या करना है क्या नहीं करना है, हम सारी चीजें, क्योंकि हम एक ऑफलाइन टीचर हैं तो हम लगातार उन चीजों को रियलाइज करते हैं। हमने पिछली एक वीडियो में बताया था किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का नहीं खाना चाहिए, उसे अपडेट करके बताएंगे। विद्या एजुकेशन में 10th के जैसे ही एग्जाम होते हैं और 10th और 12th के जैसे ही एग्जाम होते हैं, और ये आपका जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आता है उसके बाद हमारे विद्या एजुकेशन के कितने बच्चे हमारी वीडियो को देख के सफल हुए, उनका भी इंटरव्यू लेकर आएंगे, लगातार हमारी टीम वर्क कर रही है। हमारे विद्या एजुकेशन पर बहुत सारे टीचर स्पेशलिस्ट आ गए हैं। तो ये हमारे शेड्यूल हैं, हमारा ये परीक्षा योजना है। हमारी आज की जो मैंने क्लास बताई जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल का जो परीक्षा योजना है, हम इसमें बता रहे हैं। देख लीजिए आपके जब सैनिक स्कूल के लिए क्लास 6 के लिए 4 सब्जेक्ट रहते हैं। कितने सब्जेक्ट रहते हैं? 4 सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे ज्यादा जो मैथ आता है वो इन तीनों से डबल आता है। मैथ आता है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नंबर ऑफ मार्क होते हैं वो 150 होते हैं, 150 मार्क होते हैं। बुद्धिमत्ता, जिसे हम मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, जिसे रीजनिंग कह सकते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो बुद्धिमत्ता होती है जिसे हम तर्क शक्ति के भी नाम से जानते हैं। उसके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 50 नंबर ऑफ मार्क होते हैं, वो 50 होते हैं, 50 होते हैं। हिंदी 25 नंबर की, हिंदी
25 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का एक पेपर होता है और 50 नंबर की हिंदी होती है। सामान्य ज्ञान जैसे जीएस हमने ये टॉपिक बताए, 28 टॉपिक आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 28 टॉपिक हैं, किसी में से कभी इस वर्ष आ गया, किसी में से अगली वर्ष नहीं आया, किसी टॉपिक में से इस बार 2 क्वेश्चन आ गए, अगली बार बिल्कुल नहीं आए थे, अगली बार बिल्कुल नहीं आएंगे। ये जो टॉपिक है आपके वो 28 टॉपिक है, लेकिन प्रश्नों की संख्या रहती है वो 25 रहती है, 25 रहती है। दो नंबर का एक प्रश्न होता है। 50 नंबर ऑफ मार्किंग है वो 50 नंबर की होती है। आपके टोटल जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो टोटल प्रश्न है वो 125 होते हैं। कितने होते हैं? 125। 125 प्रश्न होते हैं। किसके होते हैं? ये होते हैं सैनिक स्कूल के। ये सैनिक स्कूल के क्लास 6 की बात चल रही है। क्लास 6 सैनिक स्कूल की बात चल रही है। सैनिक स्कूल के 125 क्या होते हैं? क्वेश्चन होते हैं और ये मार्किंग होती है। ये प्राप्तांक होता है, ये प्राप्तांक होता है, वो होता है 300 का। किसका होता है? कितने का होता है? 300 का, 300 नंबर का। तो आई होप आपको ये कम समय में, इसका जो समय रहता है वो 150 मिनट, 150 मिनट रहती है। इट मीन समझ लीजिए 2.5 घंटे। आपको 2.5 घंटे 125 प्रश्न करने के लिए मिलते हैं। तो आप निसंकोच होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे कम टाइम लगाना है वो लगाना है हिंदी में और जीएस में। सबसे कम टाइम इसमें किस में लगाना है? हिंदी में और जीएस में लगाना है। हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे, एग्जाम से पहले आपको बताएंगे आपको ओएमआर कैसे भरनी है, आपको किस पार्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगाना है, किस पार्ट के लिए सबसे कम टाइम लगाना है। हमें फीडबैक देते रहिए और बताते रहिए हम विद्या एजुकेशन पर किस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे ये आज की जो शेड्यूल था वो ये था। आपको शाम को 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है। हमारा फर्स्ट क्लास तो आती है शाम 5 बजे आती है। सेकंड क्लास आती है वो आती है 6 बजे। थर्ड क्लास जो आती है वो 7 बजे आती है। और मैं अश्विनी सर, मैं खुद जो लाइव रहता हूं प्रत्येक संडे शाम 7 बजे, प्रत्येक संडे शाम 7 बजे। जो मेरा फेसबुक पेज है वो विद्या क्लासेज के नाम से है। किसी टेक्निकल कारण के कारण अभी उसका नाम नहीं चेंज हो पाया, विद्या क्लासेज के नाम से है। उसमें मैं प्रत्येक संडे शाम 7 बजे आपको लाइव देखने के लिए मिलूंगा। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे चैटिंग पर बात कर सकते हैं, आप मुझसे जो प्रश्न आपको क्वायरी में है वो पूछ सकते हैं। आपको किसी भी फीडबैक के लिए, किसी भी मेरे से कांटेक्ट के लिए एक नंबर है जो मेरा पर्सनल है, इस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर पे है 9412529840। ये मेरा मोबाइल नंबर है। हम डेली स्टेटस लगाते हैं, न्यूज के खबरों के जो मुख्य ताजा खबरें होती हैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। आप 5 मिनट में पूरे देश दुनिया की खबरें पढ़ सकते हैं। हमारे 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप मैसेज करके कहेंगे कि सर इसमें नंबर ऐड कर दीजिए हमारा, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेली क्लास डाली जाती है वो उसी के माध्यम से डाली जाती हैं। और अगर आप विद्या एजुकेशन जो ये है क्या है यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और साइड में बेल आइकन दबा लेंगे। सब्सक्राइब करके साइड में ऑल वीडियो पे बेल आइकन दबा लेंगे तो हमारी जो ऐसी क्लास जाएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लास सबसे पहले देख सकेंगे। तो ज्यादा न समय को गवाते हुए कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। कैसे कह दूं मैं थक गया हूं। मुझसे पेरेंट्स मिलते थे, मुझसे गार्जियंस मिलते थे, कहते थे सर हमारे यहाँ ट्यूशन्स नहीं है, हमारे यहाँ टीचर की कमी है, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में। तो हमने एक ही प्लानिंग सोची, हम किस तरह से हम सब लोगों को ट्यूशन दे सकते हैं। वो एक ही प्लानिंग थी कि यूट्यूब चैनल के जरिए हम हर जगह अपनी शिक्षा को पहुंचा सकते हैं, जो हर जरूरतमंद के लिए शिक्षा काम करेगी। हमारा एक ही स्लोगन है, अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। हमारी शिक्षा हर घर शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य है। हम 2025 अभियान के तहत कार्य कर रहे हैं और आपको हर घर, हर गली, हर मोहल्ला में देखने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ जय हिंद।